नमस्कार। आज मैं ऐसे एक शख्सियत के साथ साक्षात करना चाहता हूँ। सही में ये ध्यान के जगत में बहुत ही नाम किया है, चारों तरफ नाम है। हमारा बीच आज है पंकज बजाज जी। आज पंकज बजाज से कुछ सवाल करेंगे जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन है, उसके बारे में आज आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे पंकज बजाज के द्वारा। तो आइए हम मिलते हैं, उनका परिचय लेते हैं। नमस्कार जी पंकज बजाज जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप ये जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन है, ये कब कैसे आपको प्रेरित किया, कैसे आप इसका इतना बड़ा ट्रेनर बन गया? सर, तो इसमें आपने 2-3 सवाल पूछा। पहले तो धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन का एक ट्रेनर हूँ। मेरा नाम जैसे सर ने बताया पंकज बजाज है। मैं ये प्रैक्टिस में 22 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 2003 से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस ऑफिशियली मैंने 2003 से शुरू की है। लेकिन मुझे ये वातावरण पहले से मिला था, क्योंकि मेरे माता पिता ये प्रैक्टिस कर रहे थे पहले से। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न इन टू हार्टफुलनेस, बट वाइल आई वॉज ग्रोइंग अप माई फादर माई मदर स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग हार्टफुलनेस, और उसी से मुझे भी इसकी तरफ झुकाव बढ़ा। फिर इनिशियली जैसे यंग लोग होते हैं, कोई भी चीज़ पे जल्दी से विश्वास नहीं करते। मुझे भी विश्वास नहीं था इस सिस्टम के ऊपर। मैं मम्मी को बोलता था, आपने क्या ये सिस्टम पकड़ लिया। एक समय होता है जो मतलब हाँ, यंग स्टेज पर टीनेजर, इस समय ये सारी चीज़ें विश्वास नहीं होता है। हाँ, फिर जब मैंने अपने लाइफ में इस मेडिटेशन के बेनिफिट्स एक्सपीरियंस किए, तो मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था इसके कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं। और अब तो खैर बहुत दिल से मैं करता हूं ये प्रैक्टिस। शायद मुझे ऐसा लग रहा है दर्शकों और कि हार्टफुलनेस क्या है इसके बारे में अगर गहराई से अगर बोलते तो शायद मुझे ऐसा लगेगा बहुत आदमी इसमें झुकाव होगा और इसको अपनाएंगे और इसको करके भी फ़ायदा मिलेगा। तो पहला सवाल मेरा ये है कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन है क्या, इसका करने से क्या बेनिफिट मिलता है? एक तो है क्या, और दूसरा है इसका बेनिफिट क्या है? जी, तो सर हार्टफुलनेस मेडिटेशन, जैसे हार्ट दिल, तो इसका नाम ही आपको बता रहा है कि पहली बात ये मेडिटेशन जो होता है दिल के ऊपर होता है। अच्छा। हार्ट के ऊपर होता है। क्योंकि आज अगर आप किसी आदमी को भी जब बताते हैं उसके बारे में, ये कैसा है, ही इज़ अ स्टोन हार्टेड मैन, ही इज़ अ कोल्ड हार्टेड मैन, ये बुरे दिल का है, ये अच्छे दिल का है, तो हम एक आदमी को भी डिफाइन करते हैं दिल से। तो जब हम दिल के ऊपर ध्यान करते हैं, और जो थोड़ा बहुत साइंस जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट से प्यूरीफाई होकर पूरे शरीर में फैलता है। तो जब आप दिल पे ध्यान करते हैं तो वो ब्लड प्यूरीफाई होकर आपके शरीर के हर कण में पहुंचता है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तीसरा चीज़ अगर आप समझें, अगर अध्यात्म के ढंग से, योग के ढंग से, तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। उसमें से हृदय बीच में है, 3 चक्र नीचे और 3 चक्र ऊपर। और हृदय ही एक ऐसा चक्र है जो बाकी सारे जो चक्र, जिसको हम एनर्जी पॉइंट्स बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। तो जब हम दिल पे ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी एनर्जी की जिस टाइम पे जैसे रिक्वायरमेंट हो वो पूर्ति हो जाती है। और जहाँ तक हार्टफुलनेस क्या है, ये एक बहुत ही सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिस है। और इसका जो सबसे यूनिक चीज़, जो मैंने जो भी थोड़ा बहुत बाकी सिस्टम या दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, कहीं मैंने नहीं पाया, एक एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं प्राणाहुति। ये प्राणाहुति, एक्चुअली इसको हम एनर्जी कहते हैं क्योंकि दूसरा कोई बेहतर शब्द नहीं है। एक्चुअली ये एनर्जी नहीं है, दिस इज़ बियॉन्ड एनर्जी, जो एनर्जी के भी परे है। लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको तुरंत मेडिटेशन के बहुत डीपर लेवल्स पे ले जाती है। बहुत लोग हैं जिनका ये शिकायत रहता है कि मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ, मेरा मन भटकते रहता है। लेकिन जैसे ही आप हार्टफुलनेस के द्वारा प्रैक्टिस करेंगे, हार्टफुलनेस की टेक्निक को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करेंगे, इस ट्रांसमिशन के वजह से आपका ध्यान तुरंत लग जाता है। और एक चीज़, ये सारी प्रैक्टिसेस जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है। हम कभी भी कोई भी हमारी हार्टफुलनेस प्रैक्टिस के लिए किसी से चार्ज नहीं करते हैं। मैं 22 साल से कर रहा हूँ, मेरे से किसी ने चार्ज नहीं किया, तो मैं जानता हूँ किसी से भी आगे नहीं किया जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू। तो हमने जाना जाए हार्टफुल मेडिटेशंस, इसका गहराई से अगर देखें तो हार्ट के ऊपर जुदा। और एक चीज़ बहुत अच्छा है, जो योग के आदमी है तो
चक्र का बैलेंस करने की कोशिश करता है व एक्टिव करने की कोशिश करता है। तो पहले मूलाधार चक्र से शुरू करता है। तो आज हमने जाना जे हमारा जो हार्ट चक्र है, जिसे अनाहत चक्र कहा जाता है, उसको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा एक्टिव करें तो ऊपर नीचे दोनों दो जगह जो चक्र है तीन, तो उसको भी सही रूप से एक्टिव कर सकते हैं और सहज रूप से एक्टिव कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है हमने ये जाना, तो हमें जानना बहुत ही आवश्यक है जो हार्टफुल मेडिटेशन किसने सृजन किया। तो मैं अगला क्वेश्चन करूँगा पंकज जी से। तो ये हार्टफुल मेडिटेशन किसने रचा और कैसे रचा, उनका थोड़ा अगर विश्लेषण हम लोगों को मिल जाए तो शायद हमको बहुत अच्छा लगेगा, उनको हम शुक्रिया भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि वैसे ऑफिशियली हमारा ये जो सिस्टम है ये 1945 से पंजीकृत है, मतलब रजिस्टर्ड है एज ए सोसाइटी, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले से है। इसका जो लीनिएज हम बोलते हैं वो बहुत बहुत पहले से है। फिर भी अगर आप इसको ऑफिशियल ढंग से समझना चाहे तो 1945 में हमारे एक गुरु थे जिनका नाम था रामचंद्र, जिसको हम प्यार से बाबूजी कहते हैं, जिनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, यूपी स्टेट में। उन्होंने इसको रजिस्टर किया और इसका नाम रखा श्री रामचंद्र मिशन। लेकिन उन्होंने अपने नाम के ऊपर नहीं रखा। मज़े की बात यह है कि उनके जो गुरु थे उनका नाम भी रामचंद्र था। तो रामचंद्र जी ने अपने गुरु रामचंद्र के ऊपर श्री रामचंद्र मिशन की संस्थापना की। और उनके जो गुरु थे उनको हम हमारे सिस्टम का आदि गुरु कहते हैं, जिनको हम प्यार से लाला जी कहते हैं, बट उनका नाम भी रामचंद्र था और वो फतेहगढ़ से थे। तो ये है पृष्ठभूमि जहाँ से ये शुरुआत हुई है। बाबूजी, इनको बाबूजी बुलाते हैं सब लोग, यानी कि गुरु का नाम भी रामचंद्र है, शिष्य का नाम रामचंद्र है। तो ऐसा हुआ जो गुरु शिष्य एक ही हो गया। तो ऐसा होता है, गुरु जब शिष्य जब गुरु को मानते हैं और दिल से मानते हैं तो गुरु के साथ जुड़ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ये बात सही है। तो बहुत अच्छा लगा। तो कौन सा ये कोई रेस्ट्रिक्शन है जो ये आदमी कर सकते हैं, इस तरह का आदमी कर नहीं सकते? क्योंकि हर चीज़ को हम करने के लिए उसका जो प्रिकॉशन है, आप कह सकते हैं कंट्रा इंडिकेशन है, ये भी हो सकता है जो इसी उम्र का कर सकते हैं, इसी उम्र का नहीं कर सकते। जैसे योगा हम कहते हैं 3 साल से शुरू करके अपने मृत्यु के आँख तक कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा कोई है मेडिटेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? सर, हमारे सिस्टम में कहते हैं कि द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ विलिंगनेस। अगर आप तैयार हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, एज का जो आपने बात कहा उसका एक रेस्ट्रिक्शन है। 15 साल जिसकी उम्र हो गई है वो 15 साल या 15 साल से ऊपर के लोग हमारा ये मेडिटेशन प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, कल्चर, जेंडर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबका बहुत बहुत आमंत्रण है, सबसे इच्छा है कि वो आए और इसको एक्सपीरियंस करें। अच्छा, एक कोई पर्टिकुलर समय है जो सुबह करना है, शाम को करना है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? सर, इसमें भी सिस्टम जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, लेकिन हर चीज़ का जैसे एक कंजीनियल टाइम होता है, एक टाइम होता है जहाँ जब ये सबसे बेहतर रिज़ल्ट देता है, तो उसको जैसे सभी सिस्टम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। हमारे गुरुजी कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले आपका ध्यान समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम शुरू करें, मतलब अगर सूर्य उदय सुबह 4 बजे होने वाला है तो आप 3 बजे मेडिटेशन में बैठे, 1 घंटा ध्यान करें और 4 बजे सूर्य उदय से पहले, ठीक पहले आपका ध्यान समाप्त होना चाहिए। तो वो सबसे अच्छा समय है। बट आज की परिस्थिति को देखते हुए ज़्यादातर लोग लेट सोते हैं, तो उन्होंने कहा आप कोई भी टाइम पर करिए, बट अगर हो सके तो एक निश्चित समय पर करिए। जैसे अगर आपको सुबह 7 बजे आपके लिए सहूलियत है तो आप रोज़ 7 बजे बैठिए। उससे क्या होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। आपके शरीर को खुद को पता होगा, आपके मन को पता होगा कि अब 7 बज गया है, अब मेरा ध्यान का समय हो गया है। तो आपका शरीर, आपकी इंद्रियां अपने आप कोऑपरेट करने लगेगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि उस समय आपका एक्चुअली माइंड प्रिपेयर हो जाता है। इसीलिए शायद एक समय में करने से ये बात तो सही है, ब्रह्म मुहूर्त में जो भी काम कार्य करते हैं वो सही में सक्सेसफुल भी होता है और जल्दी ही उसका प्राप्ति होता है। कोई भी काम कर रहे हैं उसका जो हम चाहते हैं वो प्राप्ति होता है, ये बात सही है।
तो ये तो हमने जान लिया समय के बाद आप कोई भी समय में कर सकते हैं, लेकिन एक समय आप निर्धारित करके उसको करते हैं तो उसका बेनिफिट आएंगे। तो मुझे ये करना, आप लोगों का सेंटर कहाँ कहाँ कैसे है, और कोई भी अगर चाहे कोई भी सेंटर लेने के लिए तो क्या प्रोसीडियर है, थोड़े संक्षिप्त। तो सर ऐसा है कि अभी प्रेजेंटली वी आर प्रेजेंट इन मोर देन 160 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के 160 देशों से ज़्यादा में मौजूद हैं। हमारे हर जगह पे छोटे छोटे सेंटर होते हैं। यहाँ असम में अगर आप बात करें तो जैसे गुवाहाटी में है, अभी मंगलदोई में शुरू हो रहा है, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, इस तरीक़ा से काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। और वहाँ पे कुछ नहीं होता है, जैसे हम बताएं संडे को हम रेगुलर ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, बुधवार को ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारे सेंटर फैला हुआ है। अगर हमारा वर्ल्ड हेडक्वार्टर का बात करें तो ये हैदराबाद में है, जहाँ पे मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि ये दुनिया का, असम या इंडिया का नहीं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल वहाँ पे है, जहाँ पर 1 लाख लोग एक समय पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। और वहाँ पर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरीक़ा से काफ़ी सारे सेंटर है। वर्ल्ड हेडक्वार्टर फ़िलहाल हैदराबाद में है। ऐसा जैसे कि बाकी जो मेडिटेशन में मैंने जो थोड़ा बहुत ज्ञान लिया, उसमें क्या होता है, जो मेडिटेशन का एक टाइम होता है, उस टाइम में हर कोई मेडिटेशन करता है तो उसके साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि ओल्ड के साथ जुड़ जाते हैं जो मेडिटेशन करते हैं। जैसे टीएम में ऐसा है, जो एक समय होता है सुबह का समय 7 या 6 बजे वो करते हैं, तो सारा ओल्ड से जोड़ते हैं, एक साथ जोड़ जाते हैं। ऐसा कोई चीज़ है क्या आप लोगों का जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन में, ऐसा कुछ है? जी सर, हमारा सिस्टम में हर संडे को जो मैं अभी ग्रुप मेडिटेशन का आपको बता रहा था, वो सुबह 7:30 बजे होता है। ये थ्रू आउट इंडिया, मतलब आप जिस भी देश में हैं वहाँ का लोकल 7:30 बजे। तो इससे देखिए 2 चीज़ें होती है, एक तो बहुत लोग एक समय पे ध्यान कर रहे हैं, दूसरा 7:30 तो हर देश में अलग अलग समय पे बज रहा है। तो ये जो सर्कल है एनर्जी का, ये 24 घंटे चलते रहता है। बिकॉज अभी यहाँ पे 7:30 बजा है, तो हो सकता है वियतनाम में 2.5 घंटे बाद बजेगा, तो वहाँ के लोग 7:30 बजे बैठेंगे संडे को। तो इस तरीक़ा से संडे को 24 घंटे ये सर्कल चलते रहते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है। देखिए ये साधना जो है, मेडिटेशन, ये तो हम खुद के लिए करते हैं। हमारे सिस्टम में हर रात को 9 बजे एक सार्वभौमिक पूजा, यूनिवर्सल प्रेयर हम करते हैं, जो लोकल टाइम, अगेन 9 PM लोकल टाइम ऑफ एवरी स्टेट, एवरी कंट्री। तो सोचिए हमारे जो प्रैक्टिशनर है वो तो दुनिया में हर जगह है, तो 24 घंटा इस यूनिवर्स के लिए कोई ना कोई हमारा प्रैक्टिशनर प्रेयर करते रहता है, प्रार्थना करते रहता है। तो बहुत कुछ जाना है इस मेडिटेशन के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू पंकज जी। तो हमें एक्चुअली हार्टफुल मेडिटेशन का और भी कुछ जान पाएंगे अगले एपिसोड में। तो फिलहाल हम मेडिटेशन के बारे में, पंकज जी के बारे में, तो बहुत अच्छा काम करता है सोसाइटी में। इन्होंने ये एक चीज़ बहुत अच्छा है, निःशुल्क, यानी कि यहाँ कोई आपको पैसा नहीं लगता है, क्योंकि ये सेवा है। यानी कि सेवा में कभी भी पैसा का अर्थ का कोई चीज़ नहीं आते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ दिया जाए, यानी कि परमात्मा का जो चीज़ है वो निःशुल्क होता है। तो ये लोग सच्ची में, इनका पूरा टीम ये बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा सोसाइटी हमें होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ, आशा भी करता हूँ कि भारत क्या सारा दुनिया में बहुत ज़्यादा सेंटर हो जाए। और बहुत ही सहज रूप से मैंने इसका अभ्यास किया है, तो मुझे पता चला बहुत ही सरल है। और सब आइए, जोड़िए, और सुस्त रहिए, सबल रहिए, निरोगी रहिए, और शांति से जीवन यापन करिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।